20 किलोमीटर पैदल चलकर नमरा आने का काम किया था 5 तारीख को। और गुरुजी हम लोगों के वास्तव में गुरु थे, झारखंड के निर्माता थे और झारखंड के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, एक सुदूर देहात से आज जब यहाँ सड़कें देख रहे हैं, वो एक सुदूर देहात से रोड पर निकलते थे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए। हम लोग का नारा था कि आबून बाबून बतावा, झारखंड राजबून हतावा। और दिकू लोग माने जो हम लोग और बैकवर्ड लोग थे वो कहते थे कि कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे। 1988 से गुरुजी के झारखंड आंदोलन में उनके साथ अलग राज्य की लड़ाई में शरीक हुए हैं। जसीडी में कई बार रेल रोकने का काम किया। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन नेमरा में लोग जो है उनको याद कर रहे हैं। उनके साथ आंदोलन करने वाले लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनके सहपाठी पहुँच रहे हैं, उनके शुभचिंतक पहुँच रहे हैं, गुरुजी को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। उसको नम आँखों से लोग जो है याद कर रहे हैं। हमारे साथ एक वैसे ही शख्स है जो गुरुजी के साथ 1988 में जो आंदोलन हो रहा था उस टाइम ये भी उसके साथ सशरीर उपस्थित थे। समझेंगे क्या आंदोलन था और आज गुरुजी को कैसे याद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम भागीरथ गोस्वामी हुआ। मैं देवघर जिला किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं 1988 से गुरुजी के झारखंड आंदोलन में उनके साथ अलग राज्य की लड़ाई में शरीक हुए हैं। जसीडी में कई बार रेल रोकने का काम किया, मधुपुर में रेल रोकने का काम किया, जामताड़ा में रेल रोकने का काम किया और अलग राज्य की लड़ाई में उनके साथ संथाल परिणाम में मैं कदम पे कदम चलता था। मैं 1988 में झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले इनके आंदोलन में शरीक था और सभी छात्रों के साथ मैं झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में इनके साथ रहता था। गुरुजी हम लोगों के बीच जाते थे और उनका कहना होता था कि राज बनेगा तभी झारखंड क्षेत्र का विकास हो सकता है। आज उस समय बिहार में गंगा पर पुल बन जाता था, बड़ी बड़ी नदियां पर पुल बन जाता था, लेकिन हमारे झारखंड क्षेत्र में एक छोटा सा जोरिया में भी पुल नहीं बनता था। गुरुजी ने कहा राज अलग होगा तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, हम रहे या ना रहें, लेकिन यहाँ के बाल बच्चे का विकास होगा, झारखंड क्षेत्र का विकास होगा। और 15 नवंबर 2000 को जब कड़ी आंदोलन के साथ राज अलग हुआ तो इस क्षेत्र का विकास का सुगबुगाहट शुरू हुआ। आज झारखंड के वैसे जगहों पर रोड बन गया जहाँ कभी लोग सोचा भी नहीं था। एक एक नदी पर 5-5 पुल बनाने का काम किया है। राज तो बना, लेकिन दुख का विषय यह है कि राज बनने के बाद ये झारखंड के सत्ता पर आसीन नहीं हो सके। साजिश के तहत इन्हें सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन आखिरकार झारखंड के लोग, हम झारखंडी अपने झारखंड के शासन के लिए व्याकुल थे और हम लोगों ने आखिर 14 महीने के हेमंत सोरेन के सरकार में उन्हें, वो तो मुख्यमंत्री बने 3 बार, लेकिन उन्हें वो रह नहीं पाए। 14 महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने के बाद 2019 में हम सत्ता में झारखंडी लोग आए हैं और झारखंड का त्वरित विकास कर रहे हैं। गुरुजी ने जो आंदोलन किया है वो इतिहास, वो काबिल माने उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एक चीज़ बताइए, जब गुरुजी आप लोगों के आंदोलन में सशरीर उपस्थित होते थे तो क्या फील करते थे? जब उस झारखंड अलग लड़ाई की आंदोलन में जब गुरुजी आपके समक्ष होते थे तो किन्हीं परिस्थितियों में आप लोग को डर का माहौल होता था क्या कि कोई हमारे साथ किस तरह का कर देगा? गुरुजी क्योंकि वो एक लीड करता थे उस टाइम के, कहें कि गुरुजी जो है लीड करता के तौर पर काम करते थे, तो उस आपके आंदोलन में जब आते थे तो क्या महसूस करते थे आप लोग? देखिए, जब गुरुजी आंदोलन करते थे, हम लोग जब रोड पर निकलते थे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए, हम लोग का नारा था कि आबून बाबून बतावा, झारखंड राजबून हतावा। और दिकू लोग माने जो हम लोग और बैकवर्ड लोग थे वो कहते थे कि कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड। और गुरुजी जब हम लोग के बीच आते थे तो शक्ति एनर्जी देने का काम करते थे। लोग हम लोग को कहता था कि राड़ का पार्टी है, इसे राज अलग होगा, एक प्रखंड तो अलग हो ही नहीं सकता है। गुरुजी और सूरज मंडल ने कहा था, वो हम लोग को कहते थे कि राज अलग जरूर होगा, तुम लोग लगे रहो। और हम लोगों को वो शक्ति एनर्जी देने का काम करते थे, हम लोग के बीच आते थे। जब हम लोग को कोई आफत आता था तो गुरुजी तुरंत हाजिर हो जाते थे और हम लोग को एनर्जी देते ताकि हम लोग कमज़ोर नहीं हो और वो आंदोलन बहुत तेज हो। आज नहीं है, उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोग पहुंच रहे हैं, इस शोक सभा में आप लोग पहुंच रहे हैं, तो उस दौर को याद करके क्या दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है? अरे मन में चल रहा है, कितना तकलीफ़ है। गुरुजी हम लोग को कितना मानते थे। गुरुजी जब चले गए, गुरुजी जब बीमार हुए तो हम लोग तो बहुत सब जगह हवन पूजा पाठ कर रहे थे। उनके जब देहांत हो गया, वो जब मर गए, वो जैसे ही हम लोग को खबर मिला, हम लोग तुरंत रांची में पहुँचे, रांची में उनको श्रद्धांजलि दिए। और हम लोग इस बड़ी भीड़ में भी 20 किलोमीटर पैदल चलकर नमरा आने का काम किया था 5 तारीख को।
और गुरुजी हम लोगों के वास्तव में गुरु थे, झारखंड के निर्माता थे और झारखंड के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, एक सुदूर देहात से आज जब यहाँ सड़कें देख रहे हैं, वो एक सुदूर देहात से गरीब का बच्चा निकलकर इस राज्य में शोषित पीड़ित दलित से मुक्त दलित को शोषित पीड़ित दलित को वो आज़ादी देने का काम किया है, उनको शोषण से मुक्त करने का काम किया है। राज बनने के साथ साथ उन्होंने महाजनों से जो आत्महत्या कर लेता था लोग, उनको बचाने का काम किया है। गुरुजी नहीं, वो भगवान थे, झारखंड के लिए भगवान थे। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, नेमरा में क्या बदलाव सब नज़र आ रहा है आज? नेमरा में आज जिस समय हम तो उस समय नहीं आते थे नेमरा, जिस समय गुरुजी का आंदोलन चल रहा था, हम लोग अपने गांव में ही वो मिल जाते थे, वो उनके साथ पैदल हम लोग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक चलते थे। और हम लोग जब रेल जाम करते थे तो पुलिस लोग हम लोग को पहले से पकड़ने का साजिश बनाता था, लेकिन हम लोग सुदूर देहात में रात में छुप कर रहते थे और हज़ारों हजार की संख्या में हम लोग एट ए टाइम बिना किसी को खबर के पहुँच जाते थे और गुरुजी को हम लोग चौबंदी घेर कर रखते थे, कोई आफत उन पर नहीं आए, उन पर जैसे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे हम लोग का जान चल जाए तो चल जाए। आज नेमरा में वो कहा करते थे कि पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था, आज मैं नेमरा को मैं खुद आकर देखा हूँ कि एक आदर्श गांव जैसा यहाँ नज़र आ रहा है। तो गुरुजी का घर है, इसलिए तो बनना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद। है अभी नेमरा में है और लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो है लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जहाँ पे जो है अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है यहाँ पे लोगों से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से जो है नेमरा गांव में लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इस दुख की घड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भेंट मुलाकात करके जो है एक बार देख लें, लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पे स्टेज पे मुख्यमंत्री जी जो हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखिए लोगों में चहलकदमी जो है किस तरह से बढ़ चुकी है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हैं लोगों से अभी भेंट मुलाकात करेंगे और ये आपको सीधे एक्सक्लूसिव हम तस्वीर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहीं पे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सभी लोगों से भी आप मिलते हैं और फोटो लेने का मत कीजिएगा। सामने में लोग रहेंगे, उनको मोबाइल दे दीजिएगा, वो आपका फोटो खींच देंगे। सेल्फी मत कीजिएगा, किसी का ठीक से फोटो नहीं आता, आप फोटो भी बहुत आते हैं, इसलिए आप लोग हम लोग एक साइड से 10-10, 15-15 लोग आएंगे और मिलेंगे और सब लोग आराम से सब लोग फोटो खिंचा लेंगे। इसलिए आप लोग बैठ जाइए, बारी बारी